रिया आज बहुत खुश थी। उसकी नौकरी किसी दूसरे शहर में लग चुकी थी और वो शहर भी बड़ा खूबसूरत था। पहाड़, वादियाँ, नदी, झरने, सब कुछ बहुत ही सुंदर था वहाँ का। उसने सुबह सुबह अपना सामान पैक किया और उसके पिताजी उसे स्टेशन छोड़ने गए। फिर वहाँ से निकल पड़ी उसकी ट्रेन। माँ की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन बेटी के फ्यूचर को सोचते हुए वो खुश भी थी। उसने माँ और पिताजी को बाय किया और निकल पड़ी। ट्रेन में एसी वाली बोगी में अपना सारा सामान लेकर बैठ गई। सामने ही दो बुजुर्ग बैठे थे, हस्बैंड और वाइफ। दोनों बड़े ही खुश मिजाज लग रहे थे। रिया के बैठते उस अंकल ने उससे पूछा, और बेटी कहाँ जा रही हो? रिया, बस अंकल हिमाचल जा रही हूँ, वहाँ जॉब लगी है। और ऐसे ही उनके बीच बातचीत होने लगी। समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। बाहर बहुत ठंड थी। शाम में अंकल और उनकी वाइफ ने खाना मंगवाया। अंकल, लो बेटा तुम भी खाओ। पहले तो रिया ने ना नुकुर किया, फिर तीनों खाना खाने लगे और बातचीत भी चलती रही। अंकल, अरे बेटा मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। रिया, अंकल मेरा नाम रिया है। अंकल, बहुत खुशी हुई बेटा आपसे मिलके। रिया, सेम हियर। और रात हो जाती है और सभी सोने की तैयारी में लग जाते हैं। रिया भी अपना कंबल लेकर ऊपर वाले बर्थ पर लेट जाती है और बस अपने कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। और ऐसे धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। बस फिर गहरी शांति और अंधेरे में गहरी नींद में चली जाती है। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद टूटती है। वो देखती है सब लोग सोए हुए हैं और ट्रेन धीमी गति से जा रही है। चांदनी रात है और आसपास जंगल है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। सो वो अपना मोबाइल लेकर गेट के पास जाती है और अंधेरे में दूर भागती हुई पेड़ों को देखने लगती है। ट्रेन धीमी होती है और धीमी होती है और अंत में सुनसान जगह पर रुक जाती है और 2 टीटी वहाँ से नीचे उतरते हैं। रिया, क्या हुआ, ट्रेन क्यों रुक गई? टीटी, मैडम ट्रेन के पिछले वाले बोगी का पैड घिस गया है, शायद काफ़ी धुआं निकल रहा है। सो हम लोग चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास यूटिलिटी बॉक्स में सामान है, उसे चेंज करके फिर निकालेंगे, शायद काफ़ी समय लग जाएगा। और दोनों टीटी वहाँ से चले जाते हैं। ड्राइवर भी उनके साथ जाता है और 1-2 आदमी भी। बाकी सब लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं। रिया गेट से नीचे उतरती है और आसपास थोड़ा टहलती है। पैदल जाते जाते वो ट्रेन के इंजन के पास पहुँचती है और आसपास देखने लगती है। दूर में पहाड़ बड़े और काले थे। सामने पटरियों पर ट्रेन की लाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दूर तक जाती थी। वो सामने देखने लगी, फिर 1 सेकंड के लिए पीछे देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। धुंध में पीछे कोई नहीं था। उसे सब कुछ एडवेंचर जैसे लग रहा था और लग रहा था कि जैसे वो सपने में हो। और ऐसे में वो गाना सुनने में मस्त थी। तभी उसकी नज़र सामने थोड़ी दूर पटरियों पर जाती है। वहाँ से कोई रेंग कर पार हो रहा था। वो उसे देखने के लिए थोड़ा आगे गई तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा कि उसे शायद कोई वहम हुआ होगा और वो बस पीछे ही मुड़ने वाली थी कि उसे एक धीमी लेकिन कर्कश आवाज़ सुनाई दूर से दे रही थी। रिया सहम जाती है, लेकिन एक सवाल उसके मन में रहता है कि किसकी आवाज़ होगी ये। ऐसा सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऐसे में ही काफ़ी आगे निकल जाती है। अरे मैं इतनी दूर आ गई, सिट वापस जाना होगा। मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। इतना सोचकर वो पीछे मुड़ती है तो एकदम दूर में उसे अपनी ट्रेन दिखती है जो लगभग ओझल होने वाली है। वो वापस ट्रेन की तरफ जाती है। तभी थोड़ी दूर झाड़ियों में सरसराने की आवाज़ आती है। रिया सहम जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है और मौका पाकर भागती है तेज़ी से। तभी उसे ट्रेन की विसल सुनाई देती है। वो घबरा जाती है कि कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। इसी तरह हाँफते हुए तेज़ी से भागती है और पहुँचते पहुँचते देखती है कि ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। वो घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह ट्रेन पकड़ लेती है। ऊपर चढ़कर हाँफने लगती है। थैंक गॉड बच गई, वरना ये ट्रेन छूट जाती। और वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। कुछ ही घंटों की नींद के बाद उसकी आँख खुलती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह चाय वाला आता है। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। वो चाय पीती है और मैप में देखती है कि उसका स्टेशन आने वाला है। बस फिर क्या था, हड़बड़ी में तैयार होकर अपना सामान निकालती है और गेट के पास खड़ी हो जाती है। ट्रेन रुकती है स्टेशन पर।
और वो अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आती है। यह जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी और दूर तक धुंधले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। रिया को यहाँ का मौसम अच्छा लगने लगा था। सामने से टैक्सी लेकर वो निकल जाती है अपने ऑफिस। रिया, भैया यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता क्या? ड्राइवर, नहीं मैडम, यह थोड़ा शांत इलाका है, सिर्फ कभी कभार टूरिस्ट दिख जाते हैं और बस ठंड यहाँ काफ़ी होती है। फिर वो लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए मैडम, आपका ऑफिस आ गया। रिया अपना सामान लेकर अंदर जाती है जहाँ उसके ऑफिस के लोग उसका स्वागत करते हैं और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद उसका असिस्टेंट उसे ऑफिस दिखाने लगता है। असिस्टेंट, रिया मैडम, ये रहा आपका ऑफिस। मैं काउंटर पर ही रहूँगा, जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला लेना। बाकी बड़े साहब आने वाले हैं, मैं बाकी की फाइल्स भिजवा देता हूँ। रिया, अच्छा भैया आपका नाम क्या है? असिस्टेंट, मैडम मेरा नाम मुकेश है। रिया, थैंक यू मुकेश। फिर रिया अपनी कुर्सी पर बैठती है। ऑफिस का पहला दिन, वो फाइल्स पढ़ने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसका बॉस आता है। बॉस, वेलकम रिया, इस ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, कैसा रहा सफ़र? रिया, अच्छा था सर। बॉस, अच्छा ये मेरे साथ अर्पित है, ये तुम्हें बाकी का सारा फाइल्स दे देगा और बाकी का काम भी सिखा देगा, ध्यान से इसकी बात सुनना। रिया, जी सर। और उसका बॉस चला जाता है। अर्पित, सुनो रिया, सबसे पहले तो वेलकम, इतनी दूर से आई हो तुम यहाँ उसके लिए, और आज तो काम नहीं करोगी, डाटा शीट तुम्हारे होटल तक पहुँच जाएगी। बस आज सामान लेकर चलो वहाँ, आराम करो, फ्रेश हो जाओ और आज का दिन एंजॉय करो। रिया, ठीक है सर। अर्पित, नहीं मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मुझे सर मत बोलो, सिर्फ अर्पित, ओके? रिया, ऑल राइट। फिर दोनों वहाँ से गाड़ी में होटल जाते हैं। अर्पित, सुनो रिया, ये तुम्हारा होटल है, तुम अभी कुछ दिन यहाँ रहो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा रूम दिया जाएगा, वो अभी मेंटेनेंस में है, ठीक है? रिया, ओके। अर्पित, और एक बात, कल मैं तुम्हें सुबह 9 बजे यहाँ से पिक करूँगा, सो बी रेडी। अच्छा तुम जाओ, आराम करो, मैं चलता हूँ। रिया होटल जाती है और अपने रूम में जाकर अपनी माँ और अपने पिताजी से बात करती है। सभी बहुत खुश होते हैं उसके लिए, लेकिन क्या उनकी खुशी ऐसे ही रहेगी या एक नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।